फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाजूवाला डिफेंस एकेडमी। हम बात कर रहे थे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन की, जिसके अंदर 45 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इसके अंदर क्या दे रखा है? एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका बल्क मॉडुलस आपको क्या दे रखा है? बी दे रखा है। ऑब्जेक्ट कैसा है? स्फेरिकल है। और इसका बल्क मॉडुलस आपको क्या दे रखा है? बी दे रखा है। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, ऑफ कोर्स प्रेशर लगाया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये स्फेरिकल बॉडी है, इसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है? प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है, लेट शुरू में कितनी थी? आर थी। अब लेट कितना डिक्रीज हो गई? डेल ऑफ आर क्या हो गई? डिक्रीज। तो ये डेल ऑफ आर अपॉन आर, इसी को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिक्रीज। यानी ये होता है फ्रैक्शनल डिक्रीज किसके अंदर? रेडियस के अंदर। वो अपने को निकालना है। अपन जानते हैं कि जो बल्क मॉडुलस होता है बी, वो किसके इक्वल होता है? पी अपॉन डेल वी अपॉन वी। ओके, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि बी बाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल वी बाई पी हो जाएगा। अगर अपन इसको उल्टा करते हैं तो क्या होता है? पी बाई बी इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल वी अपॉन पी आ जाएगा। अपन को फ्रैक्शन चेंज किसके अंदर चाहिए? रेडियस में। वॉल्यूम से रेडियस निकल सकती है, कैसे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। अपन ने फ्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो इसका अगर फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम को मैं निकालूंगा, डेल वी अपॉन बी करूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा और डेल ऑफ आर अपॉन आर, यानी डेल ऑफ बी अपॉन बी की जगह ये पुट कर सकता हूँ। यहाँ पुट कर दीजिए P बाई बी इज इक्वल टू डेल बी अपॉन बी की जगह ये पुट कर लीजिए 3 ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये अपने को निकालना है, तो क्या हो जाएगा? डेल ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू पी बाई 3 की हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। इसके अंदर क्या कह रखा है आपको कि ए का डी के कांस्टेंट 8 लैम्डा दे रखा है और बी का कितना दे रखा है? लैम्डा। और इनिशियली न्यूक्लियस सेम है, यानी एन नोट जो इनिशियली सैंपल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस वो क्या है? सेम। तो आपसे कह रखा है कि रेशियो पूछा है 1 अपॉन ई के बराबर होगा। उसका टाइम बताइए कि किस टाइम के ऊपर जो रेशियो हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी का, वो 1 अपॉन ई हो जाएगा। तो अपन जानते हैं एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन नोट ई की पावर ए के लिए क्या लिख दूं? माइनस कितना दे रखा है? 8 लैम्डा दे रखा है, ठीक है। एन बी की अगर हम बात करूं तो एन नोट ई की पावर माइनस कितना दे रखा है? देखिए कांस्टेंट लैम्डा टी दे रखा है, ठीक है। अब और क्या दे रखा अपने को? गिवन जो रेशियो है एन ए अपॉन एन बी, वो क्या दे रखा है? 1 अपॉन ई दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों को क्या कर लीजिए? डिवाइड कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को बराबर पुट कर दीजिए। तो अगर मैं एन ए अपॉन एन बी करता हूं इन दोनों से, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ई की पावर माइनस 8 टी बचेगा, नीचे ई की पावर माइनस लेमडा टी बचेगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो ऊपर जाएगा तो माइनस 8 लेमडा टी प्लस क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो लेमडा टी हो जाएगा, यानी एन ई अपॉन एन बी यहाँ से जो आया है वो ई की पावर माइनस 7 लेमडा टी आया। अच्छा, एन ए अपॉन एन बी एक ये है, एल एच एस इज इक्वल टू क्या कर दो? आर एच एस कर दो दोनों इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 7 लैम्डा। अब इस ई को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस होने इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 7 लैम्डा टी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर बराबर, यानी यहाँ से 7 लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। अपने को टी निकालना है तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन 7 लैम्डा हो गया, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। इसके अंदर कह रहा है कि दो कार है जो कि क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, ठीक है। और जो स्पीड दे रखी है वो दोनों की दे रखी है आपको 22 और 16.5। मान लीजिए 48 कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर कार दे रखी है, ठीक है। ए नाम दे देता हूँ और इसको क्या नाम दे देता हूँ? कार बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, लेट ये कितने के साथ जा रही है? 22 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। सेकंड है वो 16.5 मीटर पर सेकंड की तरफ इसकी तरफ आ रही है, ठीक है।
ओके, अब कह रहे हैं द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार ब्लोस ए हॉर्न, यानी ये कार वाला क्या करता है, हॉर्न ब्लो करता है। ऑफ कोर्स यहाँ से क्या निकलेगी, साउंड निकलेगी। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा अपन कहाँ से लेंगे, सोर्स टू ऑब्जर्वर लेंगे। यहाँ पर जो साउंड दे रहा है वो तो क्या है, सोर्स है, यानी जो हॉर्न ब्लो कर रहा है, जो सुन रहा है यानी इसको सुनेगा, तो ये क्या है, लिसनर, या फिर क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वर कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, लिसनर। और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा सोर्स से कहाँ होती है, ऑब्जर्वर, और किससे डिनोट करते हैं, वी से, ऑलवेज, ठीक है। और इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है, यानी अगर सोर्स के डायरेक्शन में लूंगा तो वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड में है, और ऑब्जर्वर की लूंगा तो इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसकी जो साइन लूंगा वो मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, ओके। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने की सोर्स दे रहा है, यहाँ से f इज इक्वल टू 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, बिलो कर रहा है। अब कह रहा है कि जो ये ड्राइवर है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी आपको वो निकालना है। डॉपलर इफेक्ट का मोस्टली क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नेवी या एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल अपने पास फॉर्मूला क्या है, एफ नोट डैश जो सुनाई देंगे फ्रीक्वेंसी वो है, इज इक्वल टू एफ नोट जो सोर्स ब्लो कर रहा है, वी माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, ठीक है। वी नोट ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, वी एस सोर्स की वेलोसिटी, और वी साउंड की वेलोसिटी। तो एफ नोट डैश इज इक्वल टू, एफ नोट बताइए कितनी है, 400 है, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 400। वी आपको कितना लेना, देखिए खुद कह रखा है 340 लेना है, यानी 340 माइनस वी नोट यानी इसकी, अच्छा इसकी देखिए डायरेक्शन जो है वो क्या है, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो नेगेटिव का कितना लेंगे, -16.5, ओके, डिवाइडेड बाय 340, और माइनस वी एस कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, 22 के प्लस लेंगे क्योंकि साउंड के डायरेक्शन में, यानी क्या लेंगे 22 ले लेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा 400 340 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाई 340 माइनस 22। इसको सोल्व करने पर अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 448 हट जाएगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 49 की। इसके अंदर क्या कह रखा है कि दो एस्ट्रोनॉट हैं जो कि फ्लोटिंग कर रहे हैं किसके अंदर, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस के अंदर, आफ्टर लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेसशिप में थे स्पेस के अंदर, और उनका स्पेसशिप से कांटेक्ट क्या हो गया, छूट गया, और वो स्पेस के अंदर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे को फर्स्ट कह रहा है कि फ्लोटिंग रहेंगे सेम डिस्टेंस से, मान लीजिए उनके बीच जो दूरी थी, ठीक है, वो इतनी थी स्पेस के अंदर। अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वो सेम डिस्टेंस के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि जो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, आएंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, या फिर ऐसे कहेंगे कि स्टेशनरी रहेंगे। अपने को पता है स्पेस के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन वहाँ पर काम करेगा। और ग्रेविटेशन अट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इनका थोड़ा बहुत जो मास है, ठीक है, उसके कारण बहुत माइनर सा क्या करेंगे, ग्रेविटेशन पुल लगाएंगे इसके ऊपर, यानी एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अपना जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा कि एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं अपन। इसमें क्या रखा था, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं। तो अपने को पता है जो फर्स्ट लाइन होती है इसके लिए बाल्मर सीरीज के लिए वो कितनी होती है, 2 होती है, और जो लास्ट लाइन रहेगी वो अपने को पता है इन्फिनिटी रहती है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाल्मर की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली कह रहा है कि लाइमन के लिए जो फर्स्ट रहती है 1 रहती है, और जो लास्ट लाइन रहती है वो क्या रहती है, इन्फिनिटी। अब कह रहा है कि इनकी रेशियो का वेवलेंथ पूछा अपने से, ठीक है। अपन जानते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू z 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। दोनों के ऊपर लगा देते हैं, पहले बाल्मर के लिए लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है।
अपने को पता है रेडबर्ग फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर आर इंटू 1 माइनस n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का क्या होता है स्क्वायर होता है। बाल्मर के लिए बात करूँगा तो लैम्डा बी कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए जो 1/λ बी है वो कितनी आ जाएगी, जेड तो क्या कर रहा है 1 है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो r इंटू क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर, यानी n1 यहाँ पर कितना दिया हुआ आपको 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/n2 क्या है इन्फिनिटी, यानी 1/λ b इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से r/4 आ गया। तो लैम्डा b इज इक्वल टू क्या हो गया 4/r हो गया। इसी तरीके से रायमंड सीरीज का निकाल लेंगे तो क्या कहेंगे 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जेड तो 1 होगा, आर योग की रख लेंगे 1/n1 यहाँ पर कितना है 1 है, और ये 1 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी यहाँ से 1/λ राइमर के लिए कितनी आ गई 1 इंटू आर हो जाएगा, यानी लैम्डा एल इज इक्वल टू क्या हो गया 1/r हो गया, ठीक है। अब अपने से रेशियो पूछा है, ठीक है, किसका बाल्मर का और लाइमन का। तो ऊपर क्या करेंगे लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल अपने से पूछा है, लैम्डा बी कितना आया 4/r इंटू लैम्डा एल कितना आया है 1/r, यानी r ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, r से r क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4, यानी डी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। इसके अंदर क्या रखा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T and mass m is given by। हो सकता है तो आप इसको क्या कर लीजिए, याद रख दीजिए कि जो इसके लिए वैल्यू रहती है लैम्डा की वो क्या रहती है h/√3m kT। और अगर नहीं याद रखना चाहते तो बेसिक तो आपको बताई है यहाँ से कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/√2m e। यहाँ पर क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन से न्यूट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है 3/2 kT। इसके अंदर पुट कर दीजिए तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h/√2m 3/2 kT। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h/√3m kT। याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो या फिर यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इसके अंदर क्या रहता है एक थिन प्रिज्म है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको कितना दे रखा है 10 डिग्री दे रखा है, जो कि ग्लास से बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, ओके। बाद में क्या कह रहे हैं दूसरा प्रिज्म है उसको क्या किया जाता है कंबाइन किया जाता है इसके साथ, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.7। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन प्रोड्यूस करता है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इस चीज का क्या मतलब होता है कि कोई भी डेविएशन नहीं होगा, या फिर डेविएशन जो होगा λ1 इज इक्वल टू क्या होगा λ2, और क्या कह सकते हैं λ माइनस λ2 इज इक्वल टू 0। ये किसकी कंडीशन है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की, ठीक है। तो आपसे सेकंड प्रिज्म का क्या पूछा है रिफ्रैक्टिंग एंगल पूछा है, तो ये कंडीशन लगा लीजिए। अपन जानते हैं कि डेल इज इक्वल टू क्या होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, तो 2 है तो दोनों के लिए क्या कर लीजिए अप्लाई कर लीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ से डेल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 1 माइनस 1 इंटू a1 इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 इंटू a2। बस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.42 दिया हुआ आपका, ठीक है, -1 इंटू a1 कितना दिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव एंगल 10 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 2 आपको कितना दिया हुआ है 1.7 दिया हुआ है, -1 और a2 आपको निकालना है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा 0.42 बच जाएगा, ठीक है, इंटू 10 डिग्री विच इज इक्वल टू
ये कितना बच जाएगा 0.7 बच जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 82, तो 82 अपने को निकालना है, तो 82 यहाँ से कितना हो जाएगा 0.42 इंटू 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आएगा 0.6 आ जाएगा, तो 0.6 इंटू 10 डिग्री यानी कितना हो जाएगा 6 डिग्री, यानी जो अपना आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इसके अंदर जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक मिक्सचर है, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का और आर्गन गैस का। ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं वो कितने हैं 2 दे रखे हैं, और जो आर्गन के मोल्स हैं वो कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो आपको इसकी क्या बतानी है टोटल इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या होगी F/2 RT nRT, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर है इसलिए दोनों के लिए अलग अलग ले लेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए N1 ले लेता हूँ, और जो आर्गन है उसके लिए क्या ले लेता हूँ N2 ले लेता हूँ। तो यहाँ से U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए जो O2 है वो कैसा है डायटोमिक है, डायमेट्रिकली F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ले लेंगे, तो 5/2, और N कितना दे रखा है 2 दे रखा है यहाँ पर आपको, तो 2 RT हो गया, प्लस जो सेकेंड दे रखे आर्गन वो क्या है अपना मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, बाई 2 इंटू कितने मोल्स है 4 RT, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, तो U इज इक्वल टू कितना हो गया 5 RT प्लस 3 2 6 RT, यानी कितना हो जाएगा 11 RT, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। इसके अंदर दे रखा है कि x और y कोऑर्डिनेट पार्टिकल के दे रखे हैं, ठीक है, ये, और एक्सेलरेशन पूछ रखा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपन 54 की। x इज इक्वल टू दे रखा है 5t माइनस 2t स्क्वायर, और y इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 10t। एक्सेलरेशन क्या है डबल डिफरेंशिएशन है, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा dx/dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 4t, और उसके बाद अपन क्या करेंगे a इज इक्वल टू dv/dt, यानी 5 तो क्या है 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4 अकेला बचेगा। ठीक है, y की बात करें तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी dy/dt इज इक्वल टू 10, और अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कांस्टेंट का एक्सेलरेशन कितना होता है 0 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है अपना नेट वो कितना आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो रिजोल्विंग पावर है, ठीक है, उसका रेशियो अपने से पूछा है, और जो वेवलेंथ है वो दी हुई है। ठीक है, अपने को पता है एक रिलेशन की 55 की रिजोल्विंग पावर जो होता है वो किसका माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सिंपली यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो रिजोल्विंग पावर का रेशियो रिजोल्विंग पावर फर्स्ट टू द रिजोल्विंग पावर सेकेंड किसके इक्वल होगा λ2/λ1, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 4000 एंगस्ट्रॉम, ये कैंसिल हो जाएंगे 3a2, यानी 3 रेशियो क्या हो जाएगा 2, अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। इसके अंदर कह रखा है कि एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, जो कि पावर कितना रेडिएट करती है 450, कितने टेम्परेचर के ऊपर 500 केल्विन के ऊपर। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक है, वो कितना होगा अपन ने पढ़ा है E इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 स्टीफन्स लॉ से। ठीक है, ये एनर्जी है, लेकिन अगर पावर की मैं बात करूं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वहां पर सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला अगर पावर के टर्म में क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि अगर हम रेडियस को हाफ कर दें और टेम्परेचर को डबल कर दें तो पावर कितना होगा। तो फर्स्ट केस में देखिए, ओके, जो एरिया होगा वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब एरिया को क्या किया जा रहा है हाफ किया जा रहा है, इसका मीन्स क्या ए डैश इज इक्वल टू 4 पाई r/2 का होल स्क्वायर, यानी
4 पाई r² बाई 4, यानी पहले वाले एरिया क्या है, ये है, तो a/4, a डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, a/4 हो गया। और टेम्परेचर को डबल किया जा रहा है, तो P डैश अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, सिग्मा में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट होगा a डैश और T डैश की पावर 4, सिग्मा a डैश कितना है अपना, a/4 आया है, और T को क्या किया है, डबल किया है, यानी T डैश इज इक्वल टू 2T की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी ये कितना हो गया, सिग्मा a T की पावर 4। अब ये देखिए ये 16 हो जाएगा और ये क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 4 बचा, यानी P डैश इज इक्वल टू अपने पास क्या बचा, सिग्मा a T की पावर 4 इंटू 4। ये क्या चीज़ है, सिग्मा a T, P पावर है पहले वाली, तो यहाँ से P डैश इज इक्वल टू P इंटू 4 लिख सकते हैं। P अपने को कितना दिया हुआ है, 450 इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 1800 वोल्ट हो जाएगा, तो डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है कि फॉरवर्ड बायस कौन सा। फॉरवर्ड बायस में आपको पता है कि जो पॉजिटिव एंड होता है, ये जो एंड होता है, ठीक है, वो हाइयर पोटेंशियल के ऊपर होता है, और जो नेगेटिव एंड होता है, ठीक है, ये P और ये एंड, वो कहाँ होता है, लोअर पोटेंशियल के ऊपर होता है। तो देखिए इसके अंदर ये 0 वोल्ट के ऊपर है और ये -2, यानी 0 बड़ा होता है 2 से, तो ए अपना क्या हो गया आंसर। इन तीनों के अंदर चेक कर लीजिए, तो ये -4 इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तीनों क्या है, रिवर्स वाइस है। बाकी क्वेश्चन अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।